एक बहुत कीमती ध्यान प्रयोग। आप इस कहानी को समझेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट लगी तो मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है आपको 4 से 5 मिनट या 8 मिनट इसको सुनने में लग सकते हैं। कोशिश मैं करता हूँ कि अपनी बात जल्दी ख़त्म करूँ। इसको इससे अधिक शॉर्ट नहीं कर सकता तो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। हम किसी मित्र से हैंडशेक करने में भी अब भयभीत हो गए हैं। अब हम देखते हैं थोड़ी सी एक गाड़ी रुक जाता हूँ। हाँ अब ठीक है। हम एक दोस्त को इस नाते भी दोस्ती करने में भयभीत हो जाते हैं कि ऐसा ना हो भविष्य में हमें उसे कुछ देना पड़ जाए। बहुत सोच समझ के रिश्ते बनाते हैं। वृक्ष का हाथ कोई हाथ में लेगा या उससे गले में लेगा तो हम उसे पागल कहने लगते हैं, और अगर कोई वृक्ष को गले लगाए हुए आज के ज़माने में मिल जाए, हाँ वृक्ष के पीछे मिल जाए अलग बात है, लेकिन वृक्ष को ही गले लगाते मिल जाए तो हम कहेंगे दिमाग पागल हो गया है। लेकिन आदमी अगर एक मंदिर में थाली लेके घूम रहा है, पूजा कर रहा है, तो ज़रूर हम उसे स्पिरिचुअल कह देंगे। थाली निर्जीव है, वृक्ष सजीव है, परमात्मा की रचना है, दोनों में परमात्मा है। हालांकि हम उसे स्पिरिचुअल कह देते हैं। जिंदा आदमी चारों तरफ मौजूद है, हम उसको धोखा देते हैं, हर्ट कर देंगे, उससे वह कभी नहीं मिलता। उसने अपने परमात्मा तो बना लिए हैं, परमात्मा ठीक भी हैं। अपने ही हाथ से हम सब चीज़ें गढ़ लेते हैं। कण कण में परमात्मा है, और इंद्रियां असमर्थ हो गई हैं। वह कुछ भी अनुभव करने में समर्थ नहीं रह गया। अब सारी ग्राहकता, एक्सेप्टेबिलिटी है, खो दी गई है। सारी सेंसिटिविटी हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। हाँ, हमें पता नहीं चल रहा। धार्मिक जीवन की बुनियाद है संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। कौन कितना सेंसिटिव है। एक कहानी जो बहुत कीमती है, आप सुनेंगे, टाइम निकाल के सुनिएगा, रात दिन जब भी आपको समय मिले। पुरानी है और बहुत कीमती। एक फ़कीर के द्वार पे एक बहुत बड़े फिलोसफर मिलने के लिए गए। उनने ज़ोर से दरवाज़ा खोला। हम अधिकतर कोई दरवाज़ा नहीं खुलता है तो ज़ोर से ही खोलते हैं। वो किसी गुस्से में रहे होंगे, और अधिकतर आदमी गुस्से में रहता है। मान लीजिए उसकी धर्मपत्नी से झगड़ा हो गया होगा कि भैया अभी नहीं जाओ, वो बिना बताए आ गया होगा। जब हम भी क्रोध में होते हैं तो ज़ोर से दरवाज़ा खोलते हैं, जूते भी ज़ोर से पटक देते हैं। किसी नाराज़गी में होंगे, लोग अपनी पैन को भी गाली दे देते हैं, नहीं चलता है, देर से चलता है तो उनके महामंत्र निकलने लगते हैं। आदमी के तकिया कलाम हो गए हैं गालियाँ। उन्हें खुद पता नहीं चलता है कितनी गालियाँ लोगों के मुंह से अनावश्यक निकल जाती हैं। तो उन्होंने अपने जूते को भी गाली दे दी। पटका जोर से, जूता उल्टा हो गया। वो भीतर गया, उन फ़कीर को नमस्कार किया। उन फ़कीर ने कहा, भाई साहब मैं आपके नमस्कार को तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पहले जाकर आप दरवाजे से क्षमा मांगिए, जूते से माफ़ी मांगें। वो ऐसे ही फ़कीर होंगे जिनकी कोई फ़ीस मीस नहीं होगी। उनकी फ़ीस होगी सीधा सीधा अंतरात्मा। उस आदमी ने कहा, आप क्या कह रहे हैं, मैं और जूते से माफ़ी मांगूंगा?
क्या आपने मुझे पागल समझा है? उस फ़कीर ने कहा, मैं तो नहीं समझा था, लेकिन तुमने जो किया है उससे समझ में आया कि तुम पागल हो। अगर जूते पर क्रोध कर सकते हो तो जूते से माफ़ी क्यों नहीं मांगोगे? अगर जूते पर क्रोध करते वक्त पागल नहीं थे तो क्या क्षमा मांगते वक्त पागल कैसे हो जाओगे? दरवाज़ा तुमने कैसे खोला? जैसे किसी दुश्मन को धक्का दे रहे हो। अच्छा, वो बहुत दूर तो गए थे, लौट सकते नहीं थे। उन्होंने कहा, माफ़ी मांगो, नहीं तो मकान के बाहर चले जाओ। आश्चर्य में पड़ गए वो आदमी। उसने कुछ पूछने आया था इनसे, अपनी परेशानी को सॉल्व करने आया था। उसने कहा कि बड़ी दूर से आया हूँ। उन्होंने कहा, कितने ही दूर से आए हो? दरवाज़ा बहुत दूर नहीं है, 4 कदम और चल लो, माफ़ी मांग लो। उस आदमी ने को बड़ी बेचैनी अनुभव हुई। होंगे आईएएस अधिकारी कोई, या राजनीतिक होंगे। हम लोग भी होते तो हमें ऐसी बेचैनी होती, लेकिन वापस लौटना पड़ा। वह फ़कीर भी बड़ा जिद्दी आदमी था, हमारे टाइप का रहा होगा। उसने कहा, हम कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि हम ऐसे मरे हुए आदमी से कुछ भी ना कहेंगे जिसको समझ में नहीं आता कि वह जूते और दरवाजे के साथ व्यवहार करके आया है। हम बात ही ना करेंगे तुमसे। जाना पड़ा। बहुत दूर से चलकर आया था तो गया, दरवाजे से माफ़ी मांगी। पास होते तो फ़कीर को ही गाली दे के भाग जाते। ऐसा भी संभव है। आजकल सेंसिटिविटी लोगों में चली गई। फिर उस आदमी ने लिखा कि पहले तो मैंने माफ़ी मांगी तो मुझे लगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं किया था। मैंने किसी आदमी से भी माफ़ी नहीं मांगी थी। मैं माफ़ी मांगना जानता नहीं था। मुझे पता नहीं था कि माफ़ी भी इतनी शांति ला सकती है। और मैंने जब जूते से हाथ जोड़ करके सिर झुकाया, मैंने कभी किसी के पैर में अब तक सिर नहीं झुकाया था, और अपने ही जूते के सामने सिर झुकाएंगे तो कभी सोचा भी ना था। लेकिन जब मैंने सिर झुकाया तो मेरे सिर से भी कोई बड़ा बोझ उतर गया। बहुत बड़े आश्चर्य की बात यह हुई कि वह फ़कीर पागल था या मैं पागल था, पता नहीं। उस दिन क्या हुआ, मैंने जूते से माफ़ी मांगी तो मैंने पाया कि जूता और हो गया, बदल गया। जब मैंने दरवाजे के हाथ से छूकर क्षमा मांगी कि माफ़ कर दो, भूल हो गई, नाराज़गी में था, तो मुझे लगा दरवाज़ा कुछ और हो गया। दरवाज़ा वो नहीं है जो पहले था, हो भी नहीं सकता। हम क्या हैं, वही हमारे चारों तरफ का जीवन हो जाता है। लेकिन हमने सब तरफ से अपने को सिकोड़ लिया है, तो हमारे चारों तरफ की संवेदनशीलता नष्ट हो गई है। क्षणिक क्षणिक सुख लेना इंद्रियों का भी, इंद्रियों से कोई दुश्मनी का कारण नहीं। और जो इंद्रियों का सुख ना ले पाएगा वह आत्मा का सुख तो लेगा ही कैसे? इंद्रियां तो बड़ा छोटा सा प्रारंभ है सुख का। जो उतना सा छोटा सुख नहीं ले सकता वह आत्मा का सुख लेगा। जिसे अभी भोजन का स्वाद नहीं आता, जिसे अभी फूल में सुगंध नहीं आती, उसे आत्मा का या आत्मा की सुगंध आएगी क्या? आ नहीं सकती। जिंदगी में क्षण क्षण के कुल्हड़ में सुख आता है। जिंदगी में सब इंद्रियों के द्वार से सुख आपको खटखटाता है, लेकिन उसे इनकार कर देते हैं हम उसे अस्वीकार कर देते हैं। हम अकड़ कर भीतर बैठ जाते हैं कि नहीं, हम यह सुख ना लेंगे। इंद्रियों का सुख तो बुरा है, पाप है। कोई सुख बुरा नहीं है, कोई सुख पाप नहीं है, कोई दुख पाप है। क्यों मैं ये कहता हूँ कि दुख पाप है? इसलिए कि दुख को अंगीकार कर लेता है वह दूसरे को दुख देने का आधार बन जाता है। कोई भी दुखी आदमी हो आप देख लो, जो भी लोग दुख दे रहा है वो खुद दुखी होगा नहीं तो वो किसी को दुख देने की सोचेगा ही नहीं। अगर मैं दुखी हूँ तो मैं दुख दूंगा, क्योंकि मैं वही दे सकता हूँ जो मेरे पास है। और अगर सुखी हूँ तो सुख दूंगा, क्योंकि मैं वही दे सकता हूँ जो मेरे पास है। हम उसी को बांटते हैं जो हमारे पास है। लेकिन हमने सिखाया है कि आनंद इस पृथ्वी पर नहीं है,
आनंद मोक्ष में, आनंद मरने के बाद है, आनंद सदा मरने के बाद है, और दुख जीने की वो इस तरफ है। आनंद मरने के बाद है, तो ज़िंदगी में तो सिर्फ दुखी होना है। हमारी पुरानी सारी बातें समझा रही हैं लोगों को कि वे उनसे कह रही हैं कि ज़िंदगी के साथ ऐसे व्यवहार करो जैसे कोई रेलवे स्टेशन हो, कोई वेटिंग रूम हो, उसी में लोग बैठे हैं, थूक रहे हैं। आप इमेज करिए, हम अपनी ज़िंदगी को ट्रेन समझे बैठे हैं, वहीं नाक साफ कर रहे हैं, थूक रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, पान गिना रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। ड्रग्स तो खैर प्लेन में लेंगे, वहीं मूंगफली के छिलके फेंक दे रहे हैं। मैं अक्सर ऐसी ट्रेनों में सफ़र किया हूँ, तो मैं ऐसे ही एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। अगर उनसे कहो कि क्या कर रहे हो, तो वे कहेंगे वेटिंग रूम है। ये कोई ज़िंदगी भर बैठे रहना है क्या? अभी हमारी गाड़ी आएगी और हम चल देंगे। वो तो मोदी का स्वच्छता अभियान की वजह से थोड़ी सी साइकोलॉजी बदल गई है। दूसरा भी यही कर रहा है, तीसरा भी यही कर रहा है। हजारों साल से ज़िंदगी को लोग वेटिंग रूम समझते आ रहे हैं, वेटिंग रूम की तरह व्यवहार करते आ रहे हैं। यहाँ रहना थोड़ी है, गाड़ी आएगी हम चले जाएंगे। हजारों साल से दुर्व्यवहार दूसरे को सिखाते जा रहे हैं, खुद भी वही ज़िंदगी गंदी हो जाएगी और फिर कुरूप हो जाएगी। चाहे एक दिन के लिए भी हम लोग ठहरें, कई किराएदार भी ऐसे होते हैं, वो मकान मालिक का मकान वो साफ करके रखते हैं। घर हो या उसके वेटिंग रूम, सवाल हमारे ठहरने की आदत में है। सवाल हमारे उस जगह एक क्षण भी हम रहें तो क्या फ़र्क है, हमारी ठहरने की आदत। ज़िंदगी सुधर सकती है, लेकिन इस ज़िंदगी के साथ घर का व्यवहार करना पड़ेगा। एक क्षण को ही सही, जहाँ हम हैं वहाँ सुख, वहाँ संगीत, वहाँ आनंद की धुन बज जानी चाहिए। तो शायद मरने के बाद भी हम जहाँ होंगे तो हम इतना सुख साथ ले जाएंगे, वही सुख तो हमारा स्वर्ग बन सकेगा। लेकिन जिस आदमी ने इस पृथ्वी को नरक बनाने में सहयोग दिया है, ध्यान रहे, उसके लिए कोई स्वर्ग नहीं है। अगर कहीं हो तो आप इमेज कीजिए वो हमारे अच्छे व्यवहार से है। यह भी ध्यान रहे कि अगर वह स्वर्ग में भी पहुंच जाएगा तो वहाँ जल्दी नरक बना लेगा, वहाँ नरक बचने नहीं देगा, क्योंकि वो हमारे व्यवहार में है, हमारी सेंसिटिविटी में। बात थोड़ी सी लंबी थी, समझने की कोशिश करिएगा। मेरे को कहानी पसंद आई थी तो इस कहानी के नाम से ये बात रखने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद, लोगों तक पहुंचाइएगा। हो सकता है एक छोटी सी लाइन किसी को आत्मा की यात्रा पर पहुंचा दे। बहुत बहुत धन्यवाद।